हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में केवल डिफिनीशन लिखना है। तो डिफिनीशन बुक से देख के लिख के याद कर लेना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 से एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफिनीशन है, तो उसको आप लोग लिख के याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 vertices, no 3 of which are collinear। क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। 5 है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 4। The number of pairs of opposite angles of a quadrilateral is 2. The sum of the angles of a quadrilateral is 360. A diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins two opposite vertices of the quadrilateral. Question number 9 है the sum of the angles of a quadrilateral is 4 right angles. Question number 10 the measure of each angle of a convex quadrilateral is less than 180 degree. Question number 11 in a quadrilateral the point of intersection of the diagonals lies in the interior of the quadrilateral। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 12 a point the interior of convex quadrilateral is if it is in the interior of the its two opposite angles। 13 है a quadrilateral is a convex if for each sides the remaining vertices lies on the same side of the line containing the sides। क्वेश्चन नंबर 3 का 12 और 13 क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ब्लू कलर से लिखा गया है वही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये गिवन फिगर है। इन द फिगर 4.14 ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल नेम ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का पेयर लिखना है तो ABBC, BCCD, CDDA और ADAB। क्वेश्चन नंबर 2 है पेयर नेम ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड का पेयर लिखना है ABCD, ABCD और BCDA। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। तो एडजेसेंट साइड का पेयर कितना है 4 है। ABBC, फिर BCCD, CDDA, DA और AB 4 पेयर है, चारों पेयर लिख लेंगे 4। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर देयर। अपोजिट साइड का पेयर कितना है तो 2 है, एक AB और CD और AD और BC। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेम ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एंगल AB, BC, CD और DA ये एडजेसेंट एंगल का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स का पेयर है A और C, फिर B और D। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर।
एंगल 4। एडजेसेंट एंगल का पेयर कितना है? 4 है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर? तो अपोजिट एंगल का पेयर कितना है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, इसलिए 110 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये तीनों एंगल दिया गया था। फोर्थ एंगल को x मान लिया है या दिया है, इजकल टू 360 डिग्री। ये 237 डिग्री प्लस x इजकल टू 360 डिग्री, x इजकल टू 360 डिग्री माइनस 237, x इजकल टू 123 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्वाड्रिलेटरल फोर्थ एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस सम ऑफ गिवन एंगल, 360 डिग्री माइनस सम ऑफ गिवन एंगल में 110 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 360 माइनस 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 360 माइनस 200 डिग्री, 360 में से 200 चला गया 160 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए क्वाड्रिलेटरल फोर्थ एंगल इजकल टू 360 डिग्री माइनस सम ऑफ गिवन 3 एंगल्स, 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ऑल एंगल 80 डिग्री है, 3 एंगल्स उसके 80 डिग्री है। 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, 360 में से 240 चला गया 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट द मेजर ऑफ ऑल इक्वल एंगल्स बी x। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को प्लस करेंगे तो 360 होगा, x प्लस x प्लस x प्लस x इजकल टू 360 डिग्री, 4x इजकल टू 360 डिग्री, x इजकल टू 360 डिग्री बाई 4, 4 से कटा देंगे 4 9 जा 36 90, x इजकल टू 90 डिग्री, हेंस the equal angle measure is 90 degree। Question number 9, let the measure of two equal angles be x। We know that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree, इसलिए 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस x इजकल टू 360 डिग्री। ऐड करेंगे 65 65 130 और x 130 डिग्री प्लस 2x इजकल टू 360 डिग्री, 2x इजकल टू 360 डिग्री माइनस 130, 2x इजकल टू 360 में से 130 माइनस करेंगे तो ये 230 हो जाएगा। x इजकल टू 230 बाई 2 से कटाएंगे इसको 115 डिग्री, x इजकल टू 15 डिग्री, हेंस द मेजर ऑफ इक्वल एंगल इजकल टू 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, लेट द three equal angle be x। We know that sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। प्लस करेंगे x प्लस x प्लस x प्लस फोर्थ एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 3x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360, 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 150, 3x इज इक्वल टू 210 माइनस करेंगे तो 210 होगा, x इजकल टू 210 बाई 3, 3 से कटेंगे 3 7 जा 21 यानी 70 डिग्री, x इजकल टू 70 डिग्री, हेंस द मेजर ऑफ इक्वल एंगल इजकल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, लेट x बी इन द रेशियो एंगल्स आर 3x 5x 7x एंड 9x। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसलिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 7x प्लस 9x इजकल टू 360, ऐड करेंगे 24x इजकल टू 360, x इजकल टू 360 बाई 24 से 15 टाइम्स में कट गया, x इजकल टू 15 डिग्री। एंगल्स आर 3x इजकल टू 3 इंटू 15 45 डिग्री, 5x 5 इंटू 15 75 डिग्री, 7x 7 इंटू 15 105 डिग्री, 9 इंटू 15 135 डिग्री। ये एंगल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व इन क्वाड्रिलेटरल OPMN में
एंगल ओ एम ओ एन इजकल टू 45 डिग्री, एंगल ओ एन पी इजकल टू 90 डिग्री, एंगल ओ एम पी इजकल टू 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। एंगल एम पी एन इजकल टू 360 डिग्री माइनस सम ऑफ गिवन ऑल थ्री एंगल्स। 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 360 डिग्री माइनस ये ऐड करेंगे 225 डिग्री। अब 360 225 माइनस हो जाएगा तो 135 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, ये फिगर दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ पॉइंट पी पे मिल रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी और डी का वैल्यू दिया हुआ है 50 प्लस 100 इजकल टू 360। एंगल ए प्लस बी इजकल टू, एंगल ए प्लस बी प्लस 150 इजकल टू 360। एंगल ए प्लस बी इजकल टू 360 माइनस 150, एंगल ए प्लस बी इजकल टू 210 डिग्री। अब इसको हम हाफ कर दे रहे हैं, 1/2 एंगल ए प्लस बी इजकल टू 1/2 इंटू 210 डिग्री, माइनस करेंगे, सॉरी रिड्यूस करेंगे 105। 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी इजकल टू 105 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं ए पी और बी में चल रहे हैं। एंगल ए पी बी इजकल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए पी बी में हमको एंगल ए पी बी निकालना है तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए, यहाँ 180 डिग्री माइनस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, 180 डिग्री माइनस एंगल पी ए बी 1/2 एंगल ए होगा चूँकि बाइसेक्टर है, एंगल पी बी ए 1/2 एंगल बी क्योंकि भी बाइसेक्टर है। 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी का वैल्यू हम क्या यहाँ से क्या रखेंगे 105 डिग्री। अब यहाँ 105 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेट x be in the ratio. Now angle A is equal to x, angle B is equal to 2x, angle C is equal to 4x, angle D is equal to 5x. In quadrilateral sum of all angles is 360 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 डिग्री। x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x is equal to 360 डिग्री। 12x is equal to 360 डिग्री, x इजकल टू 360/12, 12 से घटा देंगे 30 डिग्री, 30 टाइम्स में x इजकल टू 30 डिग्री। एंगल A इजकल टू x इजकल टू 30 डिग्री, एंगल B इजकल टू 2x, 2 इंटू 30 60 डिग्री, एंगल C इजकल टू 4x, 4 इंटू 30 120 डिग्री, एंगल D इजकल टू 5x, 5 इंटू 30 150 डिग्री। एंगल क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी सी ओ एंड डी ओ, सी ओ एंड डी ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल सी और एंगल डी का ये सी ओ और डी ओ बाइसेक्टर है जो मीट कर रहा है, आर रिस्पेक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी और डी रिस्पेक्टिवली। नाउ इन ट्रायंगल सी ओ डी में चल रहे हैं, एंगल सी ओ डी प्लस 1 एंगल प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बाइसेक्टर एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एंगल सी ओ डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री माइनस, अब एंगल 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल सी, तो लिख देंगे 1/2 एंगल सी। एंगल 2 को लिख सकते हैं 1/2 एंगल डी, तो 1/2 एंगल डी, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर है एंगल सी और डी का, तो लिख देंगे 1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल डी। एंगल सी ओ डी इजकल टू 1/2 360 डिग्री माइनस सी प्लस डी ब्रैकेट। एंगल सी ओ डी इजकल टू 1/2 ब्रैकेट 360 के बदले क्या, 360 के बदले लिख सकते हैं यहाँ एंगल सी ओ डी इजकल टू 1/2 कॉमन ले लेंगे, 180 के बदले 360 हो जाएगा माइनस एंगल सी प्लस डी। अब 360 के बदले लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, माइनस एंगल डी और माइनस एंगल सी से ये डी और सी प्लस वाला एंगल कट गया। अब यहाँ बचा 1/2 एंगल ए प्लस बी, अब इसको लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी इजकल टू 1/2 एंगल ए प्लस बी। प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेटफुल डे।